अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 8। हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट्स के जो है बेसिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, a बराबर है सेट के 1 2 3 4, b बराबर है 2 3 5 7 और u बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। u जो है वो होता है, ठीक है, ये आपने a का सेट गिवन है, b का सेट गिवन है, u का सेट गिवन है। अब यहाँ पर अब हमने क्या किया, यहाँ पे a यूनियन b, तो a का सेट हमारे पास गिवन है, b का सेट हमारे पास गिवन है और u का सेट हमारे पास गिवन है। लेकिन यहाँ पर ये यूनियन लिखा हुआ है, इसका मतलब है यूनियन। तो यूनियन ऑफ सेट, तो u में क्या करते हैं, एडिंग टू सेट। u जो है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसको इसमें जो है हम ऐड कर देते हैं तमाम वैल्यूज को जो a और b के सेट में शामिल है। जैसे कि a यूनियन b लिखा हुआ है, एक सेट a आ गया, यूनियन लगाया हमने, b आ गया, ठीक है। अब a यूनियन b में हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं 1 2 3 4, और रिपीट हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो एलिमेंट इसमें है, जो एलिमेंट इसमें है, वो तमाम एलिमेंट्स a यूनियन b के सेट में आएंगे। अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसको एक बार लिख दिए जाएंगे, लेकिन तमाम एलिमेंट्स आएंगे इसमें और इसमें। 1 2 3 4 और 2 दोबारा आ गया, 3 भी दोबारा आ गया, 5 7, इस तरह से a यूनियन b में हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a यूनियन b का सेट। यूनियन में हम तमाम नंबर्स को एक साथ करके लिख देते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन का ये साइन होता है, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। और इसमें जो है कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट जैसे कि a का सेट ये रहा, 1 2 3 4, हमने यूनियन की साइन लगाई, फिर इंटरसेक्शन की साइन लगाई, फिर उसके बाद 2 3 5 7 b का सेट उतार लिया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि जो चीज हमें इंटरसेक्शन देना है, इसका इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट को साथ लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट को साथ किस तरह से लिखेंगे, हम पहले देख लेते हैं क्या चीज कॉमन आ रही है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 4 नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर बाकी तमाम एलिमेंट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सिमिलर कौन कौन से, 2 3, यहाँ पे भी 2 3। तो जो कॉमन है वो हम इसमें लिख देंगे। तो ये होता है हमारा इंटरसेक्शन। यूनियन में हम दोनों सेट्स को ऐड करके लिख देते हैं, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देते हैं। इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन होता है वो लिखते हैं, जैसे कि 2 3 ऑफ सेट। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट में हम ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। इसी तरीके से a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, यानी कि a यूनियन b बराबर होता है b यूनियन a के, और a इंटरसेक्शन b बराबर होता है b इंटरसेक्शन a के। मैंने आपको बताया था यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हम मर्ज करके लिख देते हैं तमाम वैल्यूज को, a और b के सेट को, और इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, इफ a इज इक्वल टू, ये गिवन सेट हमारे पास है 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले मैं इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करती हूँ, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो a यूनियन b में सबसे पहले मैंने a का सेट उतारा 1 2 3 4, इसके बाद यूनियन की साइन लगा दी, ठीक है। फिर उसके बाद b का सेट उतारा 6 और 7। अब यहाँ पे यूनियन में हम क्या करते हैं, मर्ज करके लिख देते हैं तमाम वैल्यूज को। तो मैंने किस तरह से मर्ज करके लिखा, 1 2 3 4 और 6 और 7 एक साथ इसमें लिख दिया हमने इस सेट में। तो ये क्या हो गया, a यूनियन b। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं b यूनियन a लिखा हुआ है राइट हैंड साइड। अब b यूनियन a में हम किस तरह से करेंगे कि पहले b का सेट लिखेंगे 6 7, यूनियन आ जाएगा, और उसके बाद जो है a का सेट उतारेंगे। तो a का कौन सा सेट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यूनियन में हम मर्ज करके लिखते हैं, मर्ज करके भी लिखते हैं, लेकिन इसको अरेंज कर लें। पहले जो नंबर आता है पहले आप वो उतार लें। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 7 1 2 3 4, हमें पता है पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर किस तरह से अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 6 और 7, इस तरह से आप अरेंज कर लें इसे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 6 और 7। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट में a यूनियन ब्रैकेट b यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b
यूनियन सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी यूनियन सी, फिर उसके बाद उसका बी यूनियन सी लेंगे पहले हम, उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी का यूनियन ले लेंगे, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ का हम यूनियन ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बी यूनियन ए यूनियन बी लेंगे, फिर उसके बाद सी वैल्यू उतारेंगे और फिर उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी ले लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ। एग्जाम्पल ले लें आप, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले बी यूनियन ए। अच्छा, यहाँ पे हमें सेट गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 2,3 एंड सी इज इक्वल टू 2,5। ये हमारे पास 3 सेट गिवन है, 1 2 3। ठीक है, इसके बाद अब आप आ जाए लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर ये वाली पहले प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। तो पहले ये वाली प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी यूनियन, यहाँ लिखा हुआ है बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो हमने ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो बी यूनियन सी, तो यहाँ पर आ जाए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू की साइन लगाई। अब यहाँ पे बी का सेट जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, हमने पहले वो उतार लिया, यूनियन की साइन लगाई। फिर उसके बाद सी का सेट गिवन है, सी का सेट गिवन है 2,5 लिख लिया। यूनियन में मर्ज करके लिखते हैं, तो हमने 2 3 और 2 रिपीट हो रहा है, लेकिन हम एक बार उतारेंगे। जो वैल्यू रिपीट होगी, जो एलिमेंट रिपीट होगा, हम इसे सिर्फ एक ही बार उतारेंगे यूनियन में। ठीक है, और 5 उतार लिया। उसके बाद बी यूनियन सी जब हमारे पास आ गया, बी यूनियन सी जब हमारे पास आ गया, अब क्या लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि जो इसका आंसर आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा, इज इक्वल टू की साइन लगाई, ए का सेट उतारा, ए का सेट ये गिवन है ये रहा। ठीक है, ए का सेट उतारा, यूनियन की साइन लगाई। फिर उसके बाद बी का जो बी यूनियन सी का जो सेट है, ये अभी हमने सॉल्व किया 2, 3,5, तो हमने यहाँ पे उतार लिया। अब उसके बाद यहाँ पर इसका यूनियन लेना है, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, इसको मर्ज करके लिख देते हैं। तो 1 2 दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, 3 और 5। सही है, यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई। उसके बाद जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई, अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा, अगर इन दोनों के आंसर सेम होंगे तो हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो पहले यहाँ पर आ जाए, तो पहले हम सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने उतार लिया, ए का सेट उतार लिया, यू उतार लिया। ठीक है, यू का साइन लगाए 2,3। हम यहाँ पे 1 2 3 उतार लिया। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे ए यूनियन बी जो हमारे पास गिवन था, हमने वो उतार लिया, यूनियन की साइन लगाई, सी का सेट उतारा। सी का सेट कौन सा है, ये 2,5 का। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी मर्ज करके लिखना है वैल्यू 1 2 3, 2 रिपीट हो रहा है और 5 आ गया, तो 1 2 3 5। तो अब देखें ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी और यूनियन सी, इन दोनों की वैल्यू सिमिलर आई। हालांकि हमने पहले यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया था, उसके बाद इसका यूनियन लिया इसके साथ, और यहाँ पे हमने पहले ये सॉल्व किया था, उसके बाद इसका यूनियन लिया इसके साथ। लेकिन ये दोनों जो है प्रूव हो गई, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसी तरीके से इंटरसेक्शन वाली भी होगी। अब आप आगे आ जाएं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसमें ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब यहाँ पे इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले इसके साथ जो है बी इंटरसेक्शन सी ले लेंगे, फिर उसके बाद यूनियन ले लेंगे इसके साथ। इसमें जो है ए यूनियन बी लेंगे, ए यूनियन सी, फिर उसके बाद इसका इंटरसेक्शन। तो सेट गिवन है हमारे पास, ए का सेट, बी का सेट और सी का सेट। हमारे पास तमाम सेट गिवन है ए बी सी के। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी लेफ्ट हैंड साइड ली, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे हमने बी का सेट उतारा, इंटरसेक्शन की साइन लगाई और सी। अब इसमें जो वैल्यू कॉमन होगी हम वो ले लेंगे, क्योंकि हम इंटरसेक्शन में जो वैल्यू कॉमन होती है वो लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 3,
4 4, यानी कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है, 3 और 4 की वैल्यू कॉमन है, तो हमने 3 और 4 ले लिया। 2 कॉमन नहीं है, 5 यहाँ पे दोनों साइड में नहीं आ रहा, तो ये कॉमन नहीं है। जो वैल्यू दोनों साइड्स में आया वो होती है कॉमन। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, 3,4। उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे ए का सेट उतारेंगे और बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास हमने अभी निकाला था, बी इंटरसेक्शन सी हमने यहाँ पे 3,4 निकाला है, तो हमने यहाँ पे उतार लिया। अब यूनियन में हम मर्ज करके लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 इस तरह से मर्ज करके लिख दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए, तो पहले सबसे पहले दोनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने पहले ए उतारा, यूनियन ले लिया, फिर उसके बाद तो ए यूनियन बी हम सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी का सेट लिखा, तमाम वैल्यूज मर्ज करके लिख दी, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हमने ए यूनियन सी ले लिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ए यूनियन सी, यहाँ पे ए यूनियन सी ले लिया। तो ए का सेट उतारा, यूनियन लिखा, बी का सेट उतारा, बी का सेट ये रहा, सॉरी सी का सेट उतार लिया, सही है। ए यूनियन सी ले रहे ना, तो यहाँ पे ए यूनियन और सी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे भी हमने तमाम वैल्यूज को मर्ज करके लिख दिया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गए 1 2 3 4 5। उसके बाद अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी आ गई, ये वाली। अब इन दोनों की वैल्यू का इंटरसेक्शन लेंगे कि इन दोनों के जो सेट में सेम वैल्यूज आई हैं वो लिख देंगे। तो इंटरसेक्शन में सेम लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने पहले पूरी वैल्यू उतार ली, यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे हमने ए यूनियन, यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिखी है वो ए यूनियन बी की लिखी है, 1 2 3 4, तो हमने 1 2 3 4 लिख दिया। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन लगाई, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है। अब यहाँ पे ये वाली इसकी वैल्यू गिवन है, ये वाली इसकी वैल्यू गिवन है। अब इन दोनों में देखिए कौन चीज कॉमन आ रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो यानी कि ये चीज कॉमन आ रही है, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो आंसर आया है वो आया है 1 2 3 4, और जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था 1 2 3 4, तो यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है।